नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत। यहाँ पे मैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। आज 17 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है। बहुत सारे लड़कों को प्रैक्टिस सेट करने में दिक्कत होती है, तो अभी मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे करना है। आप लोग चाहें तो साथ में कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं, अभी वीडियो देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बराबर पी और बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा बराबर क्यू। आपको निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अभी पी स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्यू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर है। तो आप पहले ही माइनस करके साथ में चलिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, क्योंकि 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा और माइनस में 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इनटू इसका वैल्यू होता है -1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का और प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2ab bc ca, ऑप्शन बी। और इसमें तो कुछ नहीं करना है, 60% से अधिक जो लड़के पाए हैं तो टोटल अंक है 50, तो आपका हो जाएगा 33 ऐसे बच्चे हैं जो छात्र हैं जिन्होंने 30 से 60% या उससे ज्यादा पाए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपए है। तो कह रहा है कि 15%, आप जानते हैं कि 3/20, तो 3 आपका डिस्काउंट हो गया, तो 17 यूनिट बोल रहा है कि 29,750 है। 17 और 17 119 17 50 50 17 50 85 0, 1 यूनिट का आपका मान इतना हो गया। और फिर 20 यूनिट का आप मान निकाल सकते हैं, तो 20 यूनिट का हो जाएगा 0 0 0 35,000 और फिर 12% आप जानते हैं कि ये होता है 3/25, तो आपका सीपी हो जाएगा 25, एसपी हो जाएगा 28 और 28 आपका है 35,000, 7 28 7 35, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 1250 रुपये। तो 25 यूनिट का मान निकालना है, तो 25 गुणे 1250 करेंगे तो हो जाएगा 0 25 25 125 और 25 गुणे 50 62 25 गुणे 6 31,250 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए 31,250। फिर है आपका प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को, प्रतिमा है दीक्षा है। प्रतिमा 10 घंटे की स्पीड से करती है और ये 15 घंटे में पूरा करती है अपना काम। और 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा कार्य छोड़ देती है।
एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा 30। तो प्रतिमा 1 घंटे में 3 यूनिट काम करती है, तो 4 घंटे में 3 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट काम करेगी। अभी दीक्षा के लिए कितना कार्य बचा? 30 माइनस 12 18 यूनिट। तो 18 यूनिट ये कार्य करेगी। इसकी क्षमता 1 घंटे में 2 है, तो टोटल 9 घंटे में कार्य दीक्षा कर देगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, घन के एक फलक का परिमाप, तो लंबाई मान लीजिए L है, तो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, तो हो जाएगा 4L। 40 दिया है, L बराबर हो गया आपका 10, तो घन का आयतन आपको पता है A क्यूब, तो यानी L क्यूब हो जाएगा 1000। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर वर्ष 2014 और 2012 के सभी कंटिन्यूइंग के छात्रों के बीच अंतर, तो आपको इसमें तो ऐड ही करना पड़ेगा, जैसे कि 12.6, 9.8, 10.4, 14.9 और 9.8 आप जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 4 18, 18 9 27, 35, 5 और 2 3 5, 5 9 5 14, 14 4 18 9 27 और 3 2 5। ये आपका 2012 का हो गया, और 14 का हो गया 19.3, 13.4, 13.4, 11.8, 7.8 जोड़ेंगे तो 8 3 24 3 27 और 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 और 7 25, 5 और 2 2 4 2 6 65। आपका दोनों का अंतर देखेंगे तो हो जाएगा 0.2 और 3 और 5 8, 8.2, और ये 1000 में दिया है, तो आपका हो जाएगा 8200। ऑप्शन सी। फिर 45 रुपए पर केजी चावल है, और फिर x रुपए, इसको मिलाया जाता है 3:2 के अनुपात में, और बिक रहा है 50 के बात है, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 50, इसको -5 कर सकते हैं, और इसको 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स अपन -5 इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो गया 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 15, माइनस में 15, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 115 इज इक्वल टू 2x, ये कर जाएगा 57.5। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर है एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो रेखाएं दिया है, भुजा दिया है 16, 30 और 34। आप इसको देखेंगे तो 8, 15, 17, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 8, 15 और ये 17, तो यानी ये 2 से आप पूरा करेंगे इसमें, तो परिवृत्त का जो परिवृत्त की त्रिज्या जो समकोण त्रिभुज में होती है, वो कर्ण का आधा होता है, तो यानी आपका 34 कर्ण था, तो इसको 34/2 कर देंगे, तो यही त्रिज्या हो जाएगा आपका 17। ऑप्शन बी। फिर पूछा है 132 से विभाज्य। 132 से विभाज्य होने के लिए पहले तो इसको 11 से विभाज्य होना पड़ेगा, फिर 3 से, फिर 4 से, तो आपका है 660। 660 को आप देख सकते हैं कि ये 3 से विभाज्य, 6 6 12, 3 से विभाज्य है, 15 चौका 60, ये 4 से भी विभाज्य है, और 11 से भी विभाज्य है, तो आपका ये सही है। 3 से विभाज्य के लिए देखते हैं, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या विभाज्य होती है 3 से, और 4 से विभाज्य के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, और 11 से विभाज्य होने के लिए अल्टरनेट अंकों का योग और दूसरे अल्टरनेट अंकों के योग के माइनस करने पे वो या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो 7 4 11 5 11 5 16, ये तो आपका नहीं हो रहा है, 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। फिर ये 924 हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और 11 से देखें 9 4 13 -2, ये भी हो रहा है, जैसे 9 + 4 और -2 करेंगे तो 11 11, तो ये तो हो रहा है। फिर 1452, 5 2 7 4 11 1 12, 3 से भी हो रहा है, 13 4 5 4 से भी हो रहा है,
5 1 6 6 ये भी होगा, ठीक है। फिर 1526 है तो 26 4 से आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर है 1980 तो ये तो आपका 9 0, ठीक है, ये भी डिवाइड हो रहा है। 2045 5 4 9 3 ये 3 से ही नहीं हो रहा है। फिर 2 1 3 7 3 10 ये भी नहीं होगा, तो आपका टोटल हो गया 4, ऑप्शन डी। और फिर है कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव अपना वोट डाला, ठीक है। तो 90% इज इक्वल टू आपका हो गया 9/10। फिर डाले गए 15% इज इक्वल टू हो गया 3/20। और जीतने वाले 60% को आप लिख सकते हैं कि 3/5। तो 5 इस 1000। अब टोटल मान लीजिए टोटल मतदाता है 1000। वोट कितने डाले गए? वोट जो डाले गए वो 90% यानी 9/10 900। जो नहीं डाले गए वो हो गए 100। जो डाले गए इनमें से आपका 15% अवैध है, यानी 900 का 3/20 ये हो गया 45 135। अभी 900 का 135 आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 765। बोल रहा है कि जो विनर है, विनर को 60% 765 का मिला, यानी 3/5 5 5 5 बचे 25 और 5 बचे 25 5 में 15 153 गुणे 15 दिया 45 459 वोट। और ये बोल रहा है किसके बराबर है? 91,800 के। ये जाएगा 200 बार, तो 1000 यूनिट हो जाएगा आपका 200 गुणे 1000। यानी 2 लाख आपके वोटर यहाँ पे थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 12 आदमी और 16 लड़के इसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख 12 × 60 और इधर आपका 13 चौको 52। आप इधर से माइनस कर दीजिए तो -52 मैन बराबर 24 चौको 96 -85। 8 मैन बराबर है किसके? 16 बॉय के। मैन वन बॉय इक्वल टू 2/1। और अभी यहाँ से आप काम निकाल सकते हैं, तो 12 दूनी 24 और प्लस 16 गुणे 5 तो 40 बचे 200। अब बोल रहा है कि 200 काम है 29 आदमी और 22 लड़के मिलके करेंगे। तो मैन का हो गया 2 29 दूनी 58 और प्लस 22 58 22 हो गया 80। ये बराबर हो गया 80। तो 200/80 तो ये आपका हो जाएगा 2.5 दिन में। ठीक है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। तो 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा सिक्का रखा गया है 2 3 और 5 के अनुपात में। पूछ रहा है 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा बनने वाली राशि के बीच का अंतर क्या है। तो ये आपका 100 पैसा बन रहा है, ये भी 100 बन रहा है, यानी दोनों के बीच का अंतर 0 हो रहा है। फिर है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये आपका कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर और एक कह रहा है दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी है 26 सेंटीमीटर और यहाँ से कोई निष्ठ रेखा है।
यहाँ से कोई वनिष्ठ रेखा है और इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो आपको पता है कि होता है इसको आप x मान लीजिए और ये आपका d है और ये r1 है, ये r2 है। तो x इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 और ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होता है, बराबर अंडर रूट में d का मान दिया है 26, r1 का मान दिया है 16, r2 का मान दिया है 8, इसका होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 676 माइनस 64 अंडर रूट में 612 और आप इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 153। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है और ये होता है टोटल 360 डिग्री, लेकिन आपको बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का ही निकालना है आपको। तो टोटल वृत्त का जो आयतन होता है क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है 360 डिग्री का। तो आपको अगर 60 डिग्री निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 कर सकते हैं, बराबर पाई का मान 1.73 सॉरी ये तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 और अपॉन में हो जाएगा 6। 25 चौको 125 एकम 25 10 35 और 25 3 75 75 3 78 बटे 6 13 6 78 ये लगभग सी 13.1 के लगभग सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। और फिर निम्नलिखित व्यंजन को हल कीजिए। तो 25 बटे 200 ये माइनस में आपका हो गया 200 और माइनस 25 50 आपका माइनस में 250 सी ऑप्शन से हो जाएगा। फिर है 277 और 323 का गुणा करना है। तो इसमें आपको देखना है ये माइनस है 300 माइनस 23 और ये प्लस में है 300 प्लस 23। अब ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपका होगा 90,000 माइनस 23 का 529। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 89,477 ऑप्शन ए से हो जाएगा। फिर है cos x बराबर माइनस 1/2, तो cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये तीसरे चतुर्थांश में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि तीसरे में tan प्लस में होता है और cos माइनस में होता है। तो cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो cos 180 प्लस 60 डिग्री बराबर माइनस cos 60 और यही होता है माइनस 1/2 इसका मान cos 60 का। तो आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया और दूसरे वर्ष से हर वर्ष 0.5 की वृद्धि हो रही है और 4 वर्ष तक ऐसा चल रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ उसने 5 पे लिया, यहाँ 5.5 पे लिया, यहाँ 6.0 पे लिया, यहाँ 6.5 पे लिया और कह रहा है कि कुल ब्याज है 4,600। पी आर का मान आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 5 5 10.5 और 11 11 6 17 17 6 23 बटे 23 46 पी इज इक्वल टू 20,000 ऑप्शन ए सही हो गया। फिर है cos a प्लस बी बराबर मान वैल्यू दिया, फार्मूला आपको पता ही होगा और cos 75 का मान पूछ रहा है तो आप इसको cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो cos a यानी cos 45 cos 30 माइनस sin
45 sin 30 cos 45 1/√2, 30 का मान रूट में 3/2 माइनस 1/√2 इंटू 30 का मान 1/2। अभी ये हो गया 2√2 रूट में 3 माइनस 1, √2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √6 माइनस √2 1/4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। फिर है एक सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। ये राम है, ये सोमेश है, दोनों बीच की दूरी 225 मीटर है। अब कह रहा है कि राम 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ता है, यानी इसका स्पीड है 50 मीटर प्रति मिनट। और चोर जो है सोमेश ये 30 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से दौड़ता है। और पूछ रहा है कि सिपाही चोर को कितने देर में पकड़ लेगा। तो सिपाही को टोटल 225 मीटर दूरी उससे ज्यादा ट्रेवल करना होगा। वो जितने देर में ट्रेवल करेगा वही इसका टोटल टाइम हो जाएगा। जैसे अभी ये 30 की स्पीड से चोर भी दौड़ रहा है तो 30 ये भी दौड़ेगा और 20 ये एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, तो 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है। तो सेकेंड के हिसाब से आप निकालें तो 20 गुणे 20/60 यानी 1/3। तो ये मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हो गया। 225 मीटर इसको दौड़ना है। जैसे आप फार्मूला जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 225 डिस्टेंस हो गया, टाइम आपको निकालना है और स्पीड 1/3 है। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 या 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। ये आपका सेकेंड में टाइम हो गया। तो टाइम बराबर हो जाएगा 11 मिनट 15 सेकेंड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। फिर एक मेज 3000 रुपए में खरीदी गई और 3200 रुपए में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि क्या होगा? ये तो सीधा आपका उत्तर ही है, 200 रुपए का लाभ हो रहा है। सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए कमरा डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया। सार्थक और मोहन कमरा डिजाइन करने के लिए कार्य सौंपा गया। जैसे कि सार्थक है और मोहन है। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में डिजाइन कर सकता है, तो सार्थक 12 दिन में कर सकता है, जबकि मोहन 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सार्थक 12 में कर रहे हैं, मोहन 15 में कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम हो जाएगा 60, 12 25 60, 15 चौका 60, 5 4 9, 60/9, 3 3 9, 3 20, 3 6.67। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम लेता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसको 7 किलोमीटर चलना है। पहला किलोमीटर चला, फिर इसने 7 मिनट विश्राम लिया, फिर ये दूसरा चलेगा, फिर ये 7 मिनट, फिर तीसरा, फिर 7 मिनट चौथा, फिर 7 मिनट पांचवा, फिर 7 मिनट छठा, फिर 7 मिनट और फाइनली वो 7वां किलोमीटर चल जाएगा। तो अगर स्पीड उसका 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 7 किलोमीटर वो 30 मिनट में जाएगा और 7 छक्का 42, 6 बार उसने विश्राम किया है। तो ये 7 गुणे 6 42 मिनट विश्राम कर लिया। टोटल हो गया आपका 72 मिनट। 72 मिनट यानी 72/60, 6 दहाई में 6 12, 2 5 10, 2 6 12, एक सही 1/5 घंटे में। अभी है x + 1/x
बराबर दिया है -6 और पूछ रहा है आपका x⁵ प्लस 1/x⁵। तो आप स्क्वायर कर लीजिए, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 36। तो x² प्लस 1/x² बराबर में हो गया 34। फिर इसका क्यूब करेंगे आप, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, तो 1 का क्यूब कर दीजिए, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 216। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस x कैंसिल हो जाएगा 3 और x प्लस 1/6 का मान x का मान है -6, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 18 बराबर माइनस में 216। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर -198। तो अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो 2 का 3 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा x⁵ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू -6732 और x⁵ प्लस 1/x⁵ x प्लस 1/x का मान -6 है, तो आप उधर कर देंगे इसको, तो हो गया -6726। तो थैंक यू दोस्तों, और आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, और भी वीडियोस आगे मैं डालता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।